और जो भी विपक्ष में है उनको पूरा का पूरा अधिकार है अपनी बात बोलने का, सबको अपना अधिकार है। और कोई सत्ता पक्ष में भी है तो हाउस जब चलता है तो प्रश्न पूछने का अधिकार उनको है। अब वो बात है कि सरकार का बिल है, सरकार का कोई चीज है, मामला है, तो एक बात अलग है, रूलिंग पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं। लेकिन हर सदस्य को ये अधिकार है कि अपना पूरा, वो जनता उनको चुन करके भेजती है, लोगों की बड़ी अपेक्षा रहती है कि हमारे इलाके के बारे में सब तरह की बात को देखें। और आप जान लीजिए कि चुने जाते हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र से, या कोई विधान परिषद कहीं कहीं कई क्षेत्र हैं जिससे चुने जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर विधानसभा के सदस्य चुने गए तो सिर्फ अब एक सदस्य एक क्षेत्र के तो प्रतिनिधि हैं ही हैं, लेकिन उनका दायित्व होता है पूरे राज्य का दायित्व। 1912 बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक राज्य अंग्रेजों ने बनाया था। अब उसके बाद एक बना था बिहार विधानमंडल, तो उस समय जो शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर 1920 में बिहार और उड़ीसा का जो राज्य था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और उस समय जो विधानमंडल की संख्या थी उसको संख्या और बढ़ी थी, तो वो हुआ था। उसके बाद उसकी पहली बैठक, और उसी समय ये जो आज आप देख रहे विधानमंडल का भवन जो है, ये उसी समय 100 साल पहले ही बना। और उसके बाद इसी कैंपस में फिर वही विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ था। तो वो चीज जो है, और पहली बैठक हुई थी 7 फरवरी 1921 को। तो चूंकि पहली बैठक 100 साल पहले शुरू हुई थी 7 फरवरी को, इसलिए बाद में अब 7 फरवरी को इसका एक अवसर बनाया जाता है। अब 7 फरवरी को ज्यादा पहले से नहीं, लेकिन विजय कुमार चौधरी जी ज्यादा पहले से बनाना शुरू कर दिए, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे विजय कुमार सिंह जी। तो इन सब चीजों को, जिस तरह से बहुत तरह का कार्यक्रम हुआ है, कई तरह का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, हर चीज के बारे में जो कुछ भी किया गया है। और आप जानते हैं कि इस बार कितना अच्छा काम हुआ, 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो सब कार्यक्रम किया गया, और उसके लिए फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी बुलाया गया। अक्टूबर 2021 में आए महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ पर पधारे, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी। और उसके बाद शताब्दी स्मृति स्तंभ भी उनका शिलान्यास उन्होंने किया, और बोध गया से ला करके पवित्र बोधि वृक्ष लाया गया, उसको भी यहाँ पर लगाया गया। तो ये सब काम तो आप लोगों ने बहुत अच्छा उस समय भी करवा दिया है। तो ये सब चीज जो है, और 7 फरवरी को इस बार भी थोड़ा स्थापना दिवस मना दिया, लेकिन अब वही महीना चल रहा है, और आज ही का कार्यक्रम आपने ये सब जो प्रबोधन कार्यक्रम का शुरुआत किया, ही अच्छी बात है। अब ये हो ही रहा है। और इसके पहले भी एक बात सब लोगों को मालूम ही होगा, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं, याद नहीं होगा या भूल रहे होंगे। ये भूलने वाली बात नहीं, इसको हमेशा याद भी रखना चाहिए। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि 22 मार्च 2012 से ये बिहार की शुरुआत हुई एक अलग राज्य के रूप में। इसलिए 100वां साल जो था 22 मार्च 2011 को, तो उसमें विधायी परिषद की स्थापना के शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया था। यानी समझ लीजिए 100वां साल शुरू हुआ जो 2011 में, तो उसकी शुरुआत की गई थी। और उस समय बुलाया गया था इस कार्यक्रम में तत्कालीन जो महामहिम राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, वो भी यहां पधारी थी। और विधान परिषद में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस समय के हमारे तत्कालीन सभापति जी, आज वो नहीं है, स्वर्गीय ताराकांत झा जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और शताब्दी समारोह के अवसर पर व्याख्यान मालाओं की भी श्रृंखला प्रारंभ की गई थी। और उसके लिए पहला व्याख्यान देने के लिए 3 मई 2011 को पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे, उनको बुलाया गया था। तो तरह तरह का कार्यक्रम सोच लीजिए, है तो बहुत दिनों से, 70 साल की बात, 100 साल की बात, लेकिन जिस तरह से बहुत सारी चीजों को, पुरानी चीजों को लोगों को याद करवाने के लिए जो काम किया गया, यानी 1912 से शुरू हुआ
तो उसी को ध्यान में रख करके 2011 से 100वें साल से कार्यक्रम बिहार विधान परिषद के द्वारा आयोजित किया गया और कितना अच्छा कार्यक्रम वो हुआ था और किस तरह से। और जानते हैं पहली जो उसकी मीटिंग हुई थी, जो वो हाउस बना था उस समय, जिसके बारे में चर्चा की, तो 20 जनवरी 1913 को पहला विधानमंडल की बैठक की गई थी और वो बैठक हुई थी पटना कॉलेज में। आज जो पटना कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी का, वहीं पर बैठक हुई थी और उन्होंने ही ताराकांत झा जी ने उस समय इन सब चीजों को देख करके तो उसके लिए 20 जनवरी 2012 को वहीं पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसी स्थल पर। ये सब पता करवाया गया पुराना इतिहास। बहुत सारा चीज यहां नहीं था, अंग्रेज लोग बहुत सारा चीज लेकर के चले गए थे, तो एक एक चीज को इंग्लैंड से मंगवा करके हर पुराने इतिहास को, और कौन कौन पहले सदस्य थे उनका भी नाम नहीं मिल रहा था, तो सब वहां से मंगवाया था उन्होंने। सोच लीजिए ताराकांत झा जी ने कितना काम किए थे। तो सब लोगों को भी आमंत्रित किया गया था और हमको अच्छी तरह याद है, हम तो सब उस कार्यक्रम में रहे। यानी 20 जनवरी 2012 को पटना कॉलेज के सेमिनार हॉल में उसका आयोजन किया गया 100वें साल में। तो ये सब कार्यक्रम हुआ है पहले, और उसके बाद जब हाउस बड़ा बना तब उसका 100 साल हो गया। और इसके बारे में जो 2006 से ही जो आयोजित कार्यक्रम हो रहा है, प्रबोधन कार्यक्रम, तो ये सब चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। सब लोगों को जो भी विधानसभा विधान परिषद के नए सदस्य हैं उनको इन सब चीजों के बारे में मालूम हो जाए, इसी के लिए ये प्रबोधन कार्यक्रम किया जाता है कि नए लोग आ जाते हैं, उनको हर चीज के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो जनता चुन करके भेजती है, तो जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती है लोगों से, और आप जानते ही हैं कि तो जो भी नियम और कानून है, जिस तरह से विधानसभा विधान परिषद चलता है, इन सब चीजों को जब माननीय सदस्य निर्वाचित होते हैं और उनका शपथ होता है तो उसी समय उनको ये सारे कागजात दिए जाते हैं ताकि वो इन सब चीजों को पढ़ ले, और पढ़ने के बाद विधानसभा में विधान परिषद में जब भी वो नई बार आते हैं तो उसको देख करके उसी प्रकार से जो कुछ भी उनको काम करना है इस काम को कर सके। तो ये सब तो उपलब्ध किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी ये सोचा गया कि भाई इन सब चीजों को तो वो देखते ही हैं, लेकिन जब कार्यक्रम होगा तो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से लोग मानेंगे, और जो भी विपक्ष में है उनको पूरा का पूरा अधिकार है अपनी बात बोलने का, सबको अपना अधिकार है। और कोई सत्ता पक्ष में भी है तो हाउस जब चलता है तो प्रश्न पूछने का अधिकार उनको है। अब वो बात है कि सरकार का बिल है, सरकार का कोई चीज है, मामला है, तो एक बात अलग है, रूलिंग पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हर सदस्य को ये अधिकार है कि अपना पूरा, वो जनता उनको चुन करके भेजती है, लोगों की बड़ी अपेक्षा रहती है कि हमारे इलाके के बारे में सब तरह की बात को देखें। और आप जान लीजिए कि चुने जाते हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र से, या कोई विधान परिषद कहीं कहीं कई क्षेत्र हैं जिससे चुने जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर विधानसभा के सदस्य चुने गए तो सिर्फ अब एक सदस्य एक क्षेत्र के तो प्रतिनिधि हैं ही हैं, लेकिन उनका दायित्व होता है, पूरे राज्य का दायित्व हो जाता है। एक राज्य की तो अपने क्षेत्र की तो सोचना ही है, लेकिन पूरे राज्य का दायित्व हो जाता है। और उसी तरह से जो लोकसभा में जाते हैं वो एक क्षेत्र से चुन करके जाते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना, अपने राज्य के बारे में सोचना तो वही, लेकिन वो पूरे देश के लिए जाते हैं। तो हर चीज के बारे में इन सब चीजों को जानना और कैसे किसी भी चीज को हाउस में करना चाहिए, और हाउस में तो पूरी बुलंदी से करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और हाउस के अंदर कोई किसी तरह से बात करने में किसी को कोई दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पहले दिन से ही अपना सब चीज का उपयोग करते हुए अपनी बात को पूरी गंभीरता से रखना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि और ठीक ढंग से अगर किसी बात को रखिएगा उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और सबको अधिकार है अपने इलाके के बारे में बोलना, उनको जो लगता है राज्य के हित में कैसे और बेहतर ढंग से क्या कह सकते हैं,
जिसका लाभ सब लोगों को होगा, तो ये उनको कहना चाहिए। लेकिन कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष में तब विपक्ष को तो भाई अधिकार है ही ना पूरा बुलंदी के साथ बोलने का, तो इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन काम जरूर करिए। किसी किसी बात को लेकर के कुछ विवाद आता है वो अलग बात है, लेकिन वो तो एक मामूली सी बात है। असली चीज तो है कि सब लोग अपनी जो बात रखते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। और आज आप सुन ही रहे थे, आपको तो आप जो हरिवंश जी कितना डिटेल में बोले, सब लोग और लोग भी सब लोग संक्षेप में बोले, लेकिन वो भी बहुत सारी बातों की आपको उन्होंने चर्चा कर दी है। और बिहार की खासियत, सब तरह की बातों की चर्चा कर दी। हमारे अन्य साथियों ने भी बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है। सब लोगों ने अपनी बात की चर्चा की। और हमारे जब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो भी अपनी बात रखेंगे, आप सब लोगों को बताएंगे। तो हमारा तो एक ही आग्रह है कि भाई चिंता कभी मत करिएगा, पूरा बुलंदी के साथ अपनी बात हाउस में जरूर रखिए। इसके लिए नहीं कुछ सोचने की जरूरत है, इस बात को रखना आपका दायित्व है। हम सब दिन से इस बात के लिए कहते हैं कि जरूर रखिए। और एक बात हम आपको अपना अनुभव बताना चाहते हैं।